अगं दोनच्या कॅल्शियममध्ये दोनच दाखवतात मला. दोनच दाखवतात. काल सांगितले ना -1 -1 3. आपका पहला रूट कितना दिखा रहा है? 3. दूसरा रूट क्या होता है? इसके 3 रूट्स आगे देखो गाइस. सो लैम्बडा इज इक्वल टू, पहला रूट आपका 3 आता था और दूसरा कितना आता था? -1 आता था. वो क्या करना है? बस रिपीट लिखना है कॅल्सी में. तर इथे कळालं का? दुसरा रूट काय करायचा? तुमच्याकडे कॅल्सी आहे का पाठीमागं? पहिला 3 दाखवला ना आणि दुसरा -1. दुसरा जो रूट असेल तो काय करायचा? रिपीट इथे दाखवायचा. ओके. सो देयरफॉर eigenvalues you tell me now. lambda 1 equal to 3, lambda 2 is equal to -1 and lambda 3 is equal to -1. Eigenvalues are lambda 1 is 3, lambda 2 is a -1 and lambda 3 is what is that? -1. So how many eigenvectors we have to find now here? 3 eigenvectors for 3 eigenvalues. Okay. So let us consider now case number first. For lambda is equal to 3. Lambda equal to 3. Therefore characteristic equation becomes. For lambda is equal to 3, characteristics. I am not equation becomes now. I am taking now characteristics matrix is. What is the matrix now guys? ये नोटेशन स्मॉल नोटेशन मैंने बोला था आपको कल, a माइनस लैम्बडा इनटू i. अभी ये नॉट अ डिटरमिनेंट, दिस इज साइन फॉर मैट्रिक्स इनटू व्हाट इज दैट? x एंड दैट इज इक्वल टू 0. या तो अभी ये मैट्रिक्स मुझे लिखना है. ये मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे हो जाएगा? देखो अभी ये दोबारा स्टेप नहीं आपको करना है, जस्ट ये डिटरमिनेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, बस ये मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे होगा. तो लैम्बडा की वैल्यू व्हाट इज वी हैव टू पुट हियर नाउ? 3. तो -9 -3 व्हाट इज दैट हियर? -12. बाकी का 4 and 4 नाउ एज इट इज नाउ. यस सर नो? अभी सेकंड रो में मुझे कोई बताएगा? -8 यहाँ पे होगा एज इट इज नाउ. सेकंड डायगोनल एलिमेंट जो है उसमें से 3 सबसेट करूंगा तो ये 0. देन द 4 एलिमेंट एज इट इज नाउ -68 and 7 - 3 we'll have to get now here 4 into what is capital X? Capital X is we have to take in x1, x2 and x3. Sometimes you have to use x, y, z also, and it is a 0 matrix. It is denoted by 0 0 and 0. This is now column matrix. Now this is a homogeneous system. Yes or no? This is a homogeneous system. और ये homogeneous system क्या होती है? Always consistent. And if this is always consistent, then you need to write. You don't need to here convert into echelon form. Yes or no? Because this is consistent. And if this is consistent, you have to just write the equations now. Okay, you have to just write this equation. Now, can you able to tell me now what are the equations we have to get in now here? Suppose from first row say -12 x1 plus 4 x2 plus 4 x3 is equal to 0. Then -8 x1 plus 0 into x2 plus 4 into x3 equal to 0. Next -16 x1. Then what is that here guys? 8 x2 and plus 4 into x3 that is equal to 0. हाँ, अभी गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में 2 इक्वेशंस सेम रहते थे. कल मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके यहाँ पे दिए. वो केबिन में थोड़ा सा वेट करो, एंट्री ना थोड़ा सा केबिन पे वेट करना. केबिन पे वेट करो. मैंने क्या बोला था कल? जो मैंने 3 एग्जांपल आपको लिए थे, तीनों एग्जांपल में कोई 2 इक्वेशंस क्या होते थे? सेम होते थे. यस और नो? अभी इस केस में वैसे है क्या? नहीं है इस केस में, क्योंकि मल्टीपल में भी अगर सेम होता तो भी हम मान लेते कि ये सेम है. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी सपोज 8 and 8 यहाँ पे होता तो एक्सेप्टेबल था. देखो ये 4 के मल्टीपल में 3 टाइम्स मल्टीपल में 12 आ रहा है, 8 के मल्टीपल में तो 16 आ रहा है, बट ये भी टर्म आपकी क्या चाहिए थी? मल्टीपल में यहाँ पे चाहिए थी, ये 8 चाहिए थी समथिंग, नहीं तो ये 4 चाहिए थी, ये 16, तो भी यहाँ पे चलता जाता. बट आपको उससे आंसर में कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला. आप क्या करोगे? देखो कोई भी 2 इक्वेशन क्रैमर्स रूल के लिए यूज करना, कोई भी 2 इक्वेशंस क्रैमर्स रूल के लिए यहाँ पे यूज करना. We have to use now first and second equation. Why I am using first and second equation? Because यहाँ पे एक कोएफिशिएंट कितना है? 0 है. कैलकुलेशन थोड़ा इजी जाएगा. इसको फर्स्ट एंड सेकंड करना है कर दो, इसको सेकंड एंड थर्ड करना है वो भी कर सकता है, इसको थर्ड एंड
फर्स्ट करना है वो भी वहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप जैसे देखो आइगन वैल्यूज तो सबके करेक्ट होने यहाँ पे चाहिए, करेक्ट मीन्स सबके एक जैसे होने यहाँ पे चाहिए। इसके बाद का जो कैलकुलेशन है हर एक पे डिपेंड होता है, क्योंकि कोई स्टूडेंट पहले दो इक्वेशन चूज करेगा, कोई स्टूडेंट दूसरे दो इक्वेशन यहाँ पे चूज करेगा, कोई फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे चूज करेगा। इट डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन टाइप, which examples, which equation we are to taking for Cramer's rule now. So by Cramer's rule, Cramer's rule मुझे क्या बताता? अभी मेरा टारगेट क्या था? x1, x2, x3 फाइंड करना। ये आपका आइगन वेक्टर है और आइगन वैल्यूज मेरे पास क्या थे? λ1, λ2, λ3। ओके, अभी क्रैमर्स रूल में यूज करूंगा, पहले दो इक्वेशन यूज करता हूं। ओके, क्या करना है मुझे? x1 अपॉन, कल मैंने आपको समझा के दिया था, पहले दो ही इक्वेशन को अभी फोकस करना। इसमें x1 के कोएफिशिएंट इग्नोर करो, दूसरे कोएफिशिएंट लिखना है। x2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। यस और नो? माइनस दूसरी टर्म आप x2 लेते हो, x2 लेते हैं नीचे कितना? x2 के कोएफिशिएंट इग्नोर करना, इसके लिखना -12 -8 4 and 4 इक्वल टू x3 अपॉन, ट्राई टू टेल मी नाउ गाइस। अभी x3 की इग्नोर करो, इसके देखो -12 -8 4 and 0 एंड इक्वल टू कितना बोलोगे आप? t इक्वल टू t से। अभी इसका नीचे डिटरमिनेंट सॉल्व करना, देयरफॉर x1 अपॉन ये कितना हुआ? 4 into 4 that is 16 only because minus is 0 equal to minus of x2 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 12 into 4 minus 48 and minus plus किती रे? 32. This is equal to x3 upon minus किती झाला? 0 ना, -0 2 by 2 determinant ना, हाँ 12 into 0 0 and 8 into 4 32 and minus there will be plus 32 equal to किती रे? t ना, हाँ so x1 upon 16 is equal to minus of x2 upon minus, what is that here? 16 48 से 32 गया, minus 16 is equal to x3 upon, what is that here? 32. This is equal to what? t. इसको और छोटा आप कर सकते हो, कैसे छोटा कर सकते हो कैलकुलेशन में? मी फोकस हियर नाउ, x1 upon x2 अपॉन माइनस ये प्लस हो जाएगा, x3 अपॉन और छोटा कर सकते हैं, अभी कर सकते नहीं तो बाद में कर सकते, इक्वल टू t। और छोटा मींस इसको किससे मिनिमम नंबर, इसको किससे डिवाइड, यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो गया? 8 और ये 16 8 ने क्या? इट इज अ मल्टीपल ऑफ 8 गाइस, ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 से इसको डिवाइड किया, सबको मैंने 8 से डिवाइड किया, सबको 8 से डिवाइड किया। सो यू ट्राई टू टेल मी कितना हो जाएगा? 2 4 -2 कशाला? माइनस प्लस होईल ना, या माइनस का माइनस कट होईल काय? 2 2 4, इसको और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल बात थी, यहाँ पे 16 से डिवाइड किया होता तो 1 -1 एंड कितना? 2। यस और नो? तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, this is equivalent to or that implies 1 -1 and 2, 1 and 2. So therefore x1 ची व्हॅल्यू किती आली रे? x1 upon 1 equal to किती होता? t. Therefore x1 equal to t, x2 is equal to t and x3 is equal to 2t. राइट ना? Hence लास्ट में लिखोगे आप क्या लिखोगे गाइस? Hence for लैम्बडा किती वैल्यू होती? is equal to 3, आइगन वेक्टर कशाने करणार? डिनोट कॅपिटल x ने, आणि तो काय करणार? कॅपिटल x1 करणार आणि इक्वल टू इथं काय लिहिणार? x1 x2 x3. ओके, त्या सगळ्यातला t कॉमन घ्या आणि हे असं लिहा, t ला मी बाहेर घेतला तर आइगन वेक्टर काय झाला? इथं 1 1 आणि किती? 2 1 1 and 2. ओके, and this is your solution. लॅम्बडा इक्वल टू 3 साठी कळालं कसं करायचं विनय? हा इकडे लॅम्बडा इक्वल टू 3 साठी कळाली का केस नंबर फर्स्ट? आता सेम काय करायचंय तुम्हाला? केस नंबर सेकंड आणि केस नंबर थर्ड, समजतंय? आता जिथं दोन रूट इक्वल येतात तिथं काय करायचं सांगतो, हे लिहून घ्या अगोदर पहिल्यांदा पटकन.
हे M2 च्या मुलांनी जास्त वेळ लावला की तुमचा क्लास 5:30 आता काय करा, मी तुम्हाला अजून एखादं एक्झाम्पल देईन. ओके, तुम्ही इथं सॉल्व करताय का घरी करताय, किंवा तुम्ही पाठीमागं बसून सॉल्व करू शकता. मी M3चा क्लास स्टार्ट करतो. अगं मायनर येतो ना तुला काढता. हां, हे बघ, हे काय केलंय हे कळालं का तुला. S1 डायगोनलची ॲडिशन घेतली फक्त. परत मायनर ऑफ -9. आता -9चा मायनर कसा घेणार साहेब, तसंच घेतलंय. 3चा पण तसाच. आणि हे सगळ्यांचा आन्सर किती आलं, -5. S3 किती घेणार आहे कळतंय तिथं, म्हणजे ह्याचा डिटर्मिनंट तू कोणतं करते आता, केस नंबर सेकंड. आता तो रूट रिपीटेड आहे बरोबर. तर रिपीटेड रूटसाठी काय करणार तू, एकदाच हे करणार, एक केस एकच घेणार. आता मी सांगितलं आता 2 इक्वेशन सेम आले तरी कोणते, ते 2 सेम आले म्हणजे 2 डिफरंट कोणते आली आता. हां ठीक आहे, म्हणजे त्यातले 2 डिफरंट लिहून टाकतो. केस नंबर 2 आली का रे तुमची. आता शाला इरेज दिस ना ये साइड मी आता पटकन करा सगळ्यांनी. केस नंबर 2, केस नंबर 2. अभी केस नंबर 2 में रिपीटेड रूट्स कितने टाइम्स हैं, 2 टाइम्स. तो ये कंबाइंड केस लेंगे गाइस, λ2 इक्वल टू λ3 इक्वल टू -1. और इसके एक ही आंसर बनाएंगे. एक ही केस से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 टाइम्स वेक्टर्स इसके निकालता हूँ. वो कैसे लिखना देखो, एकदम आराम से, एकदम इजी है ये. ओके, तो यहाँ पे जो मैंने किया था वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स इज, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स इज. हाँ, ये घर आप बाद में भी कर सकते हो, ध्यान देना. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A माइनस लैम्डा इंटू आई. मैट्रिक्स बोला तो ये ऐसे वाला मैट्रिक्स इंटू एक्स करोगे इक्वल टू 0. अभी देखो दोनों रूट सेम है, बस -1 करना डायगोनल से. -9 -1 किती, -10 4 4 -8 2 प्लस is ना, -10 right. Actually your element is a -9 minus of lambda. Lambda कितना है, -1. हाँ, म्हणजे मायनस प्लस दॅट इज 8. व्हेरी गुड ना. -8 मध्ये किती आला, 4 नाही का. अगं ऍक्च्युअली हे बघ, हे -9 मधून मायनस ऑफ -1 सी है. हाँ, चलो गाइस देखना यहाँ पे, इज इट करेक्ट नाउ. सेकंड रो, थर्ड रो का -16 8 इंटू कितना बच्चों यहाँ पे x1 x2 x3 इक्वल टू कितना करोगे, 0 0 0. अभी देखना इक्वल रूट है तो कोई भी 2 इक्वेशन यहाँ पे सेम है, नहीं तो कोई भी 2 रो सेम है. पहले 2 रो सेम है क्या है, तो कोई भी 2 डिफरेंट आप यहाँ पे यूज करोगे. -8 x1 + 4 x2 + 4 x3 इक्वल टू 0. -16 x1 प्लस व्हाट इज दैट नंबर, 8 x2 + 8 x3 इक्वल टू 0. नाउ अब ये रो R1 से आता था, ओके, बाय रो R1 और ये बाय रो R2. अभी देखो इसको क्रैमर्स रूल भी यहाँ पे यूज कर सकते, नहीं तो अदरवाइज यू कॅन टेक डायरेक्टली x2 ला पण t म्हणा, x3 ला पण t म्हणा, तरी पण चालेल. पण आपण काय करू, आपण एक मेथड अगोदरच डोक्यामध्ये घेतलेली आहे. प्रत्येक एक्झाम्पलला काय करणार, क्रॅमर्स रूलच यूज करणार. ओके, दूसरी मेथड पण मी सांगू शकतो, बट यू नीड टू यूज नाउ क्रैमर्स रूल. 2 डिफरेंट इक्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहे हैं. 3 इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत है क्या, सेम ही है ना इसका मीनिंग, पहले 2 रो का. तो देखो क्रैमर्स रूल से ये यूज करेंगे. सो x1 अपॉन, बताओ कितना आएगा ये, 4 8 4 8
इज इक्वल टू x2 अपॉन बताओ कितना आएगा माइनस 8 माइनस 16 4 8 x3 इक्वल टू कितना मिलेगा 4 8 मीट सांग पटकन कैलकुलेशन 0 ये माइनस x2 ना अपॉन कितना 0 थर्ड वन किती आला 0 x3 इज इक्वल टू व्हाट इज दैट नाउ हियर 0 तो आपके सारे आइगन वेक्टर्स और वैल्यू यहाँ पे रहेंगे वो कितने होंगे यहाँ पे 0 ही रहेंगे सो यू नीड टू राइट डाउन द लास्ट लाइन क्या लिखोगे फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -1 आइगन वेक्टर्स आर व्हाट 0 0 0 कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पे करेक्ट है ना विशेष ठीक एक सेकंड ना एक सेकंड देयर इज समथिंग हियर मिस्टेक वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी वेक्टर्स नाउ किती वेक्टर्स फाइंड आउट करायचे होते तीन वेक्टर तीन आयगन व्हॅल्यूज ओके इथं क्रॅमर्स रूल नाही यूज करून चालणार है जस्ट सी ना थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है एक दो तीन स्टेप आपको इरेज करने पड़ेंगे देखो यहाँ पे दो वेक्टर आपको लिखना है तो यू कैन सॉल्व नाउ इन दिस वे सिंगल वैल्यू होती तो मैं यहाँ पे करता यहाँ पे कितने वैल्यूज हैं दो वैल्यूज तो आपको दो डिफरेंट वेक्टर यहाँ पे सॉल्व करना है ओके तो देखो मैं ऐसे करता हूँ यहाँ तक तो ठीक है यहाँ से स्टेप मुझे बदलनी चाहिए थी मुझे पता नहीं था यहाँ पे दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिए हाँ देखो कैसे करना है यहाँ पे पुट कोई भी दो वैल्यूज अभी देखो इसमें से तीनों अननोन है राइट तीनों अननोन है तो कोई भी दो वैल्यूज क्या करेंगे t और t1 इसे बोलेंगे और नहीं तो मैं कुछ अलग इसको नाम देता हूँ क्या मैं नाम दूँ t1 t2 t3 चलेगा ये t1 x2 इज इक्वल टू मैं क्या बोलूँ यहाँ पे t2 यू सी नाम किया t1 एंड t2 तो x3 मुझे बताना कितना होगा x3 कोई भी x3 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना x2 t है x2 t1 है x2 t2 है सो देयरफॉर कोई भी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं देयरफॉर -16x1 इक्वल टू 8 into t1 प्लस 8 into t2 ओके सो x1 इज इक्वल अभी 16 सबसे कट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा नहीं तो मैं ऐसे लिखता हूँ 8 इन ब्रैकेट t1 प्लस कितना t2 देखो आराम से इसे t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय -16 इज इक्वल टू x1 यस सर अभी देखो इसको थोड़ा आगे सॉल्व करूंगा तो 8 2 जा ये कट हो जाएगा तो ये कितना रहेगा t1 प्लस t2 अपॉन कितना -2 ओके थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे हो जाएगा दो स्टेप में आंसर मिल जाएगा आपको दो आइगन वेक्टर्स आपको मिल जाएंगे और कैसे मिल रहे हैं यहाँ पे देखो x1 मुझे कितना मिल गया यहाँ पे x1 कितना मिल गया t1 प्लस t2 ये माइनस में यहाँ पे लिखता हूँ अपॉन कितना -2 ना नहीं ठीक है -2 में -2 यहाँ पे नीचे देता हूँ हाँ अभी देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखना ये माइनस में ऐसे ही मर्ज करके यहाँ पे -t1 एंड -t2 हाँ अभी देखो देयरफॉर आइगन वेक्टर इज आइगन वेक्टर आप जो x में लिखते थे x इज व्हाट इज दैट हियर x1 x2 x3 दिस इज इक्वल टू नाउ x1 की वैल्यू कितनी थी -t1 -t2 अपॉन 2 देन उसकी वैल्यू t1 एंड देन t2 अभी करना क्या है देखो इसमें बहुत सिंपल चीज है करना क्या है आपको दो वेक्टर्स इसके लिखना है हाँ इसमें से आप एक काम करो इसमें से कैन आई राइट नाउ दिस वेक्टर एज इसमें से आप t1 को बाहर निकालो और इसके दो वेक्टर से आप इसमें से देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ t1 0 t2 मैं क्या कर रहा हूँ देखो माइनस ऑफ नहीं तो प्लस करता कोई बात नहीं
T2 T1 एंड 0। अब दोनों के एडिशन कर लो। ये मैट्रिक्स की क्या मैंने की एडिशन यहाँ पे कर दी। ये मैट्रिक्स था ना, इन दोनों के एडिशन किया तो ऊपर वाली स्टेप मिलती गई यहाँ पे। सॉरी एक्चुअली दिस इज T1/2 एंड T1/2। इन दोनों के एडिशन करो, ऊपर वाली स्टेप मिलेगी क्या आपको? मिलेगी ना। तो ऊपर वाली स्टेप मुझे यहाँ पे मिलती है। सो दिस इज एडिशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। नाउ दिस, ये आपका x था, आपने यहाँ पे x1 लिया था, तो ये आपका क्या हो गया x2 प्लस ये आपका क्या हो गया कैपिटल x3। मींस आपको आइगन वेक्टर यहाँ पे मिल गई। ये आपका कितना होगा? ये टोटल आपका आइगन वेक्टर x। तो आपको तीनों आंसर एक साथ में लास्ट में कैसे लिखोगे? देखो आपके पास तीन आइगन वैल्यूज थे। फॉर λ1 इज इक्वल टू, मींस आइगन वैल्यूज आर कितने आइगन वैल्यूज थे? 3 कितना -1 एंड -1 एंड आइगन वेक्टर्स आर कैसे लिखोगे? देखो ये पहला वेक्टर्स आपने लिखा कितना? अब ये t को बाहर ही निकालेंगे, यहाँ से भी t को बाहर निकालना था बट मैंने नहीं निकाला। 1 1 2 1 1 एंड 2। दूसरा आइगन वेक्टर कितना होगा? t1 को बाहर इससे निकालना, एक t1 को बाहर निकालना कितना हो जाएगा? -1/2 0 1। सॉरी एक्चुअली कितना लिखना था यहाँ पे? एक सेकंड ना, T1 का है ना ये, तो T1 एज इट इज रखूंगा मैं, T2 को मैं 0 करूंगा। T1 एज इट इज रखूंगा, T2 को 0, यहाँ पे ये 0, ये T2। देखो अभी समझ रहे हो ना? नहीं तो मैं एक स्टेप यहाँ पे करता हूँ। जस्ट लुक एट नाउ हियर, दिस इज इक्वल टू T1 को बाहर मैं निकालूंगा तो -1/2 1 0, ओके, प्लस इसको किससे बाहर निकालूं? T2 से बाहर निकालता हूँ, -1/2 कितना 0 1, ओके। तो दूसरा आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा? -1/2, और इज दैट हियर -1/2 1 0, एंड तीसरा आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा? -1/2 0 एंड 1। समझ में आई? यस और नो? सिंपल बात है, यहाँ पे लिखना। और नहीं तो इसका एक फोटो लेना गाइस, घर पे ही लिखना, बिकॉज एंट्री के बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं। इसका फोटो लो और घर में कंप्लीट करो, ओके। अभी मैंने आज नई कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ ली, रिपीटेड रूट्स के लिए आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करना है। यस सर? कल